हम आंसर्स इन डिटेल अब डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला आंसर, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ शेयर ट्रांसफर। 4 मार्क्स में आते हैं। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है 4 मार्क्स का। सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड ब्लैकबर्न, मेन ऑब्जेक्टिव टू स्टार्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी इज टू प्रोवाइड इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू देयर मेंबर्स। तो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए शब्द इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होना चाहिए। फिर फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंस ऑफ शेयर ट्रांसफर। पहला, शेयर ट्रांसफर जनरेट्स इनकम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इनकम फॉर गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। दूसरा, शेयर होल्डर गेट्स कैश ऑन सेल ऑफ शेयर्स। तो उसको इमीडिएटली कैश मिल जाता है, पैसा अटकता नहीं है, शेयर्स इजीली सेल हो सकते हैं। तो इनकम फॉर गवर्नमेंट पहला इंपॉर्टेंस है, क्योंकि टैक्स इंपोज होता है उस पर, और शेयर होल्डर्स को कैश मिल जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंस है, परचेजर ऑफ शेयर गेट्स राइट ऑफ ओनरशिप। उसको मालिकी मिलती है, राइट। ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स, तो राइट ऑफ ओनरशिप। चौथा, शेयर होल्डर अवेल्स बेनिफिट ऑफ मार्केट वेरिएशन। बेनिफिट ऑफ मार्केट वेरिएशन, सस्ते में शेयर खरीद के महंगे में बेचता है, मार्केट वेरिएशन का बेनिफिट ले सकता है। पांचवा, इन्वेस्टेड फंड्स ऑफ इनएफिशिएंट यूनिट्स फ्लो टू एफिशिएंट यूनिट्स। इनएफिशिएंट यूनिट्स वाले शेयर्स जो हैं वो लोग बेच देते हैं, और एफिशिएंट यूनिट्स के शेयर्स खरीदते हैं, जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इनएफिशिएंट यूनिट्स के फंड्स ऑटोमेटिकली डाइवर्ट होते हैं एफिशिएंट यूनिट्स के फंड्स की तरफ। शेयर मार्केट एंड कैपिटल मार्केट ग्रो एज अ रिजल्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर। शेयर बाजार ग्रो करती है, सेंसेक्स बढ़ता है। जितनी ज्यादा ट्रांसफर होंगी, परचेस सेल ज्यादा होगी, सेंसेक्स बढ़ेगा। फ्री शेयर ट्रांसफर लीड्स टू इंक्रीज स्पैन एंड स्कोप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंपनी। मान लीजिए अभी सपोज पार्टनरशिप फर्म है, ए पार्टनर बोलता है मेरे को जाने का है अभी, मेरे को मेरा हिसाब करो। तो फिर उसको हिसाब करने के चक्कर में हमारे फंड्स अटक जाते हैं फर्म के। कंपनी में ऐसा नहीं है। ए शेयर होल्डर बोलता है मेरे को शेयर बेचना है, भाई ले बेच दे, कंपनी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। तो कंपनी को ज्यादा समय मिल जाता है अपनी डेवलपमेंट के लिए, करेक्ट, और वो अपना दायरा भी बढ़ा सकती है। तो समय यानी स्पैन एंड स्कोप, दायरा भी बढ़ता है। तो ये इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट, नरेट द प्रोविजंस ऑफ फिजिकल शेयर ट्रांसफर। अब ये प्रोविजंस मैंने बताया था 13 प्रोविजंस होते हैं। अब नरेट करिए। ये मेरे को नहीं लगता है कि 4 मार्क्स में इतना आ सकता है, पर अगर आता है तो कुछ भी 8 प्रोविजंस तो कम से कम लिखने पड़ेंगे। कंपनी में रिफ्यूज टू ट्रांसफर इफ प्रोविजंस आर नॉट फॉलोड सेटिस्फैक्टरली। पहले तो ये लिखना है। प्रोविजंस फॉर शेयर ट्रांसफर ऑफ फिजिकल शेयर्स आर एज अंडर। पहला प्रावधान, शेयर ट्रांसफर फॉर्म भरना है ना? ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। द ट्रांसफर टू ट्रांसफर शेयर्स अ प्रिस्क्राइब फॉर्म हैज टू बी फिल्ड। फॉर्म में क्या होता है? डिटेल, नाम, एड्रेस, सिग्नेचर। फॉर्म कहाँ मिलते हैं? रजिस्टर ऑफिस, कंपनी की रजिस्टर ऑफिस में, या ऑथोराइज्ड शेयर ब्रोकर्स में, या शेयर बाजार में। अब तो खैर ये सब फिजिकल ट्रांसफर बंद हो गया है। फिर शेयर सर्टिफिकेट, आपको फॉर्म के साथ सर्टिफिकेट अटैच करके देना पड़ता है। शेयर सर्टिफिकेट और शेयर अलॉटमेंट लेटर इज टू बी एनक्लोज अलॉन्ग विद द शेयर ट्रांसफर फॉर्म। अनपेड कॉल्स अगर हैं तो पहले वो भरने पड़ेंगे शेयर ट्रांसफर से पहले। अनपेड कॉल्स हैं मतलब कॉल्स इन अरियर्स हैं, तो आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। देयर शुड बी नो ऑब्जेक्शन बाय एनीबडी फॉर रिस्ट्रिक्टिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इफ एनी ऑब्जेक्शन इज रेज्ड बाय एनीबडी, शेयर ट्रांसफर विल नॉट बी ग्रांटेड। सेटिस्फैक्टरी एविडेंस, मान लीजिए आपने शेयर ट्रांसफर फॉर्म भरा, और ट्रांसफर में अप्लाई करने से पहले आपका शेयर सर्टिफिकेट और फॉर्म गुम हो गया, तो आपको सेटिस्फैक्टरी एविडेंस देना पड़ता है। डायरेक्टर्स को क्लैरिफाई करना पड़ता है कि भाई हमसे ये गुम हो गया है। पार्टीज हैव टू मेक सेटिस्फैक्टरी clarification to the directors of the company. Lien rights, if company has a lien right on shares which are to be transferred, it can approve transfer to collect its debt. मान लीजिए शेयर्स पे पैसा बाकी है, तो वो बेचकर वो पैसा ले सकती है, उसको लियन राइट भी है। स्टैम्प ड्यूटी भरनी है। प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी शुड बी अफिक्स्ड ऑन शेयर ट्रांसफर फॉर्म। if stamp duty affixed is less, directors may refuse to transfer the shares. शेयर सर्टिफिकेट टू न्यू शेयर होल्डर, विद इन 1 मंथ न्यू शेयर होल्डर को सर्टिफिकेट दे देना है। नाइन्थ प्रोविजन मैंने डिस्कस किया है, अब नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, 4 मार्क में 8 प्रोविजन है।
प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के प्रावधान और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रावधान फॉलो होने चाहिए. इफ दे आर नॉट फॉलोड, शेयर ट्रांसफर इज नॉट ग्रांटेड. नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ टोटल शेयर ट्रांसफर. प्रोसीजर ऑफ टोटल शेयर ट्रांसफर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वेयर shareholder transfers all his share in favor of another person, then the following procedure is to be followed. अब प्रोसीजर में सबसे पहले ऑब्टेन शेयर ट्रांसफर फॉर्म, शेयर ट्रांसफर फॉर्म का बंदोबस्त करिए, उसे फिल करिए, फिल डिटेल्स एंड सबमिट ट्रांसफर फॉर्म एंड शेयर सर्टिफिकेट टू द कंपनी. मतलब वो मुन्ना भाई वाला सीन याद आ गया है ना, कोई बेचारा कैजुअलिटी में है तो फॉर्म भरना जरूरी है क्या. तो ये जो तीन चीजें हैं, बेचारे को पैसे की जरूरत है, शेयर सेल करना है, पर वो फॉर्म के चक्कर में पहले फॉर्म हम भरिए. राइट, पहले तीन चीजें शेयर होल्डर करता है. अब एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो कंपनी को क्या करना होता है. सेंडिंग द ट्रांसफर रिसिट, इन्फॉर्म रिगार्डिंग ट्रांसफर बाय नोटिस, नोटिस भेज दिए. रिकॉर्डिंग इन शेयर ट्रांसफर रजिस्टर, एक शेयर ट्रांसफर रजिस्टर मेंटेन होता है, जितनी भी ट्रांसफर आई हैं इस हफ्ते या इस महीने की, तो वो उस रजिस्टर में, ट्रांसफर रजिस्टर में रिकॉर्ड होती है. फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग होती है, उसमें अप्रूवल होता है. अप्रूवल मिलने के बाद एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स, और फिर नया शेयर सर्टिफिकेट उनको भेजा जाता है. अब एक एक चीज हमें लिखनी है. ऑब्टेन शेयर ट्रांसफर फॉर्म, पहले तो शेयर ट्रांसफर फॉर्म लीजिए. द पर्सन हु वांट्स टू ट्रांसफर हिज शेयर्स हैज टू ऑब्टेन अ ट्रांसफर फॉर्म ड्यूली साइंड एंड सील्ड बाय द कंपनी रजिस्ट्रार. फिर फिल द डिटेल्स. अब उसमें डिटेल्स क्या होंगी, बायर और सेलर की डिटेल्स होंगी, नाम, एड्रेस, किस कंपनी के शेयर होल्डर कंपनी का नाम, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, शेयर सर्टिफिकेट, स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी. राइट, तो अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस नेसेसरी स्टैम्प ड्यूटी शुड बी अफिक्स्ड एंड साइन इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस, विटनेस होना जरूरी है. विटनेस का नाम, एड्रेस, बिजनेस क्या करता है, वो सब भी डिटेल जरूरी है. ये सब अभी प्रैक्टिकली नहीं होता है. सबमिट करो. सबमिशन ऑफ द ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट एंड शेयर सर्टिफिकेट. The purchaser or his broker delivers the complete transfer form along with the share certificate to the register office of the company. करेक्ट, तो रजिस्टर ऑफिस में वो सबमिट करता है फॉर्म. अब मान लीजिए शेयर सर्टिफिकेट नहीं है तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट होता है, तो कभी कभी वो लेटर ऑफ अलॉटमेंट होता है शेयर ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट के साथ. ट्रांसफर कैन ऑल्सो बी एग्जीक्यूटेड इन द केस ऑफ अदर देन से, यानी गिफ्ट विफ्ट करते हो तो भी सारा प्रोसीजर सेम आपको करना पड़ता है. फिर सेंडिंग ट्रांसफर रिसिट, मैंने बताया पहली तीन चीजें शेयर होल्डर करता है, अब कंपनी करती है कि जैसे ही फॉर्म और इंस्ट्रूमेंट आ गया तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी सेक्रेटरी एक रिसिट इशू करेगी, हाँ भाई तुमने डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं. ऑन रिसीविंग ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट अलॉन्ग विद द शेयर सर्टिफिकेट, द कंपनी सेक्रेटरी इशूज अ रिसिट फॉर द सेम. राइट, फिर ये आप ऑलरेडी 2 मार्क के क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं तो मैं इसको ज्यादा एम्फोसाइज नहीं करूंगा. नोटिस दिया जाता है कि किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है, ब्लैंक और फॉर्ज ट्रांसफर को रोकने के लिए ये सब किया जाता है. ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 2 मार्क्स वाले आंसर. और 2 हफ्ते का टाइम दिया जाता है एनओसी के लिए, और एनओसी नहीं आता है तो हम ट्रांसफर को प्रोसीड करते हैं. फिर शेयर ट्रांसफर रजिस्टर, एक रजिस्टर मेंटेन होता है जिसमें जितनी भी ट्रांसफर्स के लिए रिक्वेस्ट आई है वो सारी रिकॉर्ड होती है. ऑब्जेक्शन नहीं मिलता है तो शेयर ट्रांसफर रजिस्टर में हम लिखते हैं भाई इन शेयर्स का भी ट्रांसफर, इनमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और ट्रांसफर करना शुरू करते हैं. अब क्या होगा, ये भी आप पढ़ चुके हो. रिजोल्यूशन पास होता है. राइट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई जाती है. कौन कन्वे करता है, सेक्रेटरी कन्वे करता है. जहां पर रेजोल्यूशन पास होता है कि हाँ भाई हम सैंक्शन करते हैं, अगर कोई रोक टोक नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है, तो ट्रांसफर सैंक्शन हो जाती है. ट्रांसफर सैंक्शन होने के बाद क्या होता है, एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. जो नए मेंबर्स जो बने हैं, अब जिनके नाम पे ट्रांसफर हुआ है उनका नाम मेंबर्स के रजिस्टर में आ जाता है. आफ्टर पासिंग ऑफ अबव रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग, द नेम ऑफ द ट्रांसफर इज डिडक्टेड. राइट, रेजोल्यूशन पास होने के बाद ट्रांसफर का नाम डिलीट हो जाएगा और ट्रांसफरी का नाम ऐड हो जाएगा. ट्रांसफरर का नाम डिलीट, ट्रांसफरी का नाम ऐड. तो ये सारे इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये शब्द होने चाहिए. Sending share certificate to new holder. After passing resolution of transfer of shares, the secretary writes the name of the new shareholder on the shareholder on the back of the share certificate, sends it with the signature of responsible officer to the new shareholder. New shareholder को share certificate चला जाता है. अब
प्रोसीजर ऑफ पार्शियल ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। प्रोसीजर ऑफ पार्शियल ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखना है, बाकी पूरा आंसर सेम आएगा। When a shareholder wants to transfer some of his shares from his total holding, then he has to split his shares। पहले तो जितने शेयर्स बेचने हैं उसको स्प्लिट कराओ, पुराना प्रोसीजर है, अब तो होता नहीं है। Shareholder has to send his shares to the register office of the company. The company secretary splits the share as per requirement and sends it back. After split, shareholder has to follow the following procedure। और कौन सा प्रोसीजर है वो अभी आपको पता है, ये वाला सेम। पहली तीन चीजें शेयर होल्डर करता है, फिर एक बार आ जाता है क्या बोलते हैं उनके पास शेयर ट्रांसफर फॉर्म और सर्टिफिकेट, तो कंपनी क्या प्रोसीजर करती है वही लिखना है। मतलब अगर पार्शियल ट्रांसफर का आता है तो इंट्रोडक्शन चेंज होगा और बाकी पूरा आंसर सेम होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ आर डीमैट शेयर ट्रांसफर। अब डीमैट का जमाना है, तो a shareholder may keep his shares in physical form, however he cannot sell his shares in physical form। ये आप पढ़ चुके हैं। If shareholder wants to sell his shares, he has to go for dematerialized process। तो वो dematerialized process क्या है, कौन सा प्रोसीजर फॉलो होता है? फर्स्ट, एन इन्वेस्टर हैज टू ओपन अ डीमैट अकाउंट विथ अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो डीमैट अकाउंट खोलिए, पहला चीज। दूसरा, इन इंडिया डीमैट अकाउंट कहाँ अपन कौन प्रोवाइड करता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट? तो एनएसडीएल और सीडीएसएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। करेक्ट, ये केयर टेकर है, डिपॉजिट केयर टेकर है। अब अकाउंट कौन खोलता है? बैंक्स खोलती हैं, हाँ, इनके बिहाफ पे। ऑन बिहाफ ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स डीमैट अकाउंट खोलती हैं। फिर आफ्टर ओपनिंग डीमैट अकाउंट दे प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन स्लिप। इंस्ट्रक्शन स्लिप प्रोवाइड होती है, ये आप 2 मार्क में पढ़ चुके हो। जिनका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं होता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, तो वो इंस्ट्रक्शन स्लिप भर के बैंक में जाते हैं और बैंक उनके बिहाफ पे परचेस करती है, यहाँ सेल करती है शेयर्स इंस्ट्रक्शन स्लिप भरने के बाद। पढ़ चुके हैं आप ये। द कंपनी कैन ऑब्जर्व इट्स शेयर होल्डर्स and their shareholdings on the website provided by NSDL and CDSL। अब कंपनी सेक्रेटरी वाला जो प्रोसीजर है ना, 3 के बाद चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, वो कंपनी सेक्रेटरी कुछ नहीं करता। कंपनी एक दर्शक है। हाउएवर कंपनी कैन नॉट मेक एनी चेंज इन इट, राइट। सिर्फ वो देख सकती है अभी डीमैट शेयर्स कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है। पर्सन इंटरेस्टेड टू परचेज शेयर हैज टू पे प्राइस ऑफ द शेयर, स्टैम्प ड्यूटी एंड ब्रोकरेज। ये क्वेश्चन था, व्हेन इज शेयर ट्रांसफर टू डीमैट अकाउंट, टू ईयर अकाउंट, तो उसका आंसर ये फिफ्थ प्रोसेस वही है। The total amount of purchase is debited from his account and purchase shares are credited to his demat account। Similarly, if the shareholder wants to sell his shares, the amount of sale minus brokerage minus tax and other charges is deposited in bank account and shareholders are debited to demat account। मतलब बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, डीमेट में से शेयर्स माइनस हो जाएंगे, वहां पे बैंक अकाउंट में से पैसा जाएगा, डीमेट में शेयर्स आ जाएंगे। लिंक होते हैं दोनों, डीमेट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। फिर the company has no control over purchase sale, the whole procedure is to be done by NSDL and CDSL। company is only observer, outgoing shareholders on, कौन जाता है कौन आता है वो सिर्फ ऑब्जर्व कर सकती है। तो ये प्रोसीजर है। नरेट द ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी रिगार्डिंग शेयर ट्रांसफर। सेक्रेटरी क्या करेगा? ट्रांसफर ऑफ शेयर is a transfer of ownership। secretary of the company has to look after transfer of physical shares। अब तो बंद हो गया है, डीमैट हो गया है। ये भी देखना है कि ट्रांसफर ऑफ फिजिकल शेयर्स एंड देयर इज नो लिटिगेशन इन फ्यूचर। फ्यूचर में कोई केस वगैरह ना कर दे, कोई प्रोसीजर फॉलो तो में चूक हो गई तो केस कर सकता है। द कंपनी कंप्लाइज ऑल द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इफ सच प्रोविजंस आर इग्नोर्ड देन द सेक्रेटरी और अ पर्सन रिस्पांसिबल फॉर इट इफ फाउंड गिल्टी कैन बी पनिश्ड। अब प्रोसीजर 11 पॉइंट्स हैं। ये अभी प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि डीमैट शेयर होते हैं। शेयर ट्रांसफर फॉर्म को जो सबमिट करता है ना, वो वेरीफाई करता है, फिर स्टैम्प ड्यूटी भरी हुई है कि नहीं वो वेरीफाई करता है, सिग्नेचर विटनेस का वेरीफाई करता है, रिसिट ऑफ शेयर ट्रांसफर, रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड, एंट्री इन शेयर ट्रांसफर रजिस्टर। भाई रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो फिर शेयर ट्रांसफर रजिस्टर में एंट्री करो, मेंबर रजिस्टर में एंट्री करो। अप्रूवल हो गई है भाई तुम्हारी ट्रांसफर, वो बताओ उनको। न्यू शेयर सर्टिफिकेट बनाओ अगर पुराना टोन या कुछ पुराना हो गया है। फिर नए शेयर होल्डर्स को सर्टिफिकेट इशू करो और ये देखो कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के सारे प्रावधान फॉलो हुए हैं। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता ही नहीं है। वेरीफाई करो, राइट। उसमें वेरीफाई इंस्ट्रूमेंट में क्या करेगा? नंबर ऑफ शेयर्स, टाइप ऑफ शेयर, सिग्नेचर, अदर एसेंशियल डिटेल, स्टैम्प ड्यूटी भरी है कि नहीं वो चेक करो, राइट। तीसरा, सिग्नेचर ऑफ विटनेस, उसका इवन एड्रेस, नाम, बिजनेस क्या करता है,
रिसिट ऑफ शेयर ट्रांसफर, जो रिसिट इशू हो जाती है, हाँ भाई तुमने डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं, करेक्ट, तो हम एक रिसिट इशू करते हैं, राइट। फिर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करिए, बोर्ड मीटिंग बुलाइए, सेक्रेटरी कन्वे करता है, राइट। एंट्री इन द शेयर ट्रांसफर रजिस्टर, बोर्ड में अप्रूवल हो जाता है तो शेयर ट्रांसफर रजिस्टर में एंट्री करिए। एंट्री इन शेयर ट्रांसफर रजिस्टर अलग होता है और रिकॉर्डिंग ऑफ शेयर ट्रांसफर अलग होता है, हाँ। ये अप्रूवल के बाद एक एंट्री करते हैं भाई, हाँ इनको मंजूरी दे दी गई है। मंजूरी के पहले वाला वो था रिकॉर्डिंग इन शेयर ट्रांसफर रजिस्टर, ये एंट्री इन शेयर ट्रांसफर रजिस्टर, हाँ भाई तेरा अप्रूवल हो गया है। रजिस्ट्रेशन इन रजिस्टर ऑफ मेंबर रजिस्टर अलग होता है, उसमें उसका एंट्री करिए। नोटिस इशू करिए, हाँ भाई तुम्हारा रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर अप्रूवल हो गया है। शेयर सर्टिफिकेट बनाइए, राइट। फिर शेयर सर्टिफिकेट इशू करिए, न्यू शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करिए। और रिसिट में जो रिसिट आई आपने इशू करी होगी उसमें डेट होगा, एड्रेस होगी, तो वहाँ पे आप इन्फॉर्म करते हैं। और सारे प्रावधान आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के फुलफिल हुए कि नहीं, ये कंपनी सेक्रेटरी को चेक करना है। और कंपनीज एक्ट के प्रावधान भी फुलफिल हुए कि नहीं, और कोई भी चीज़ वायलेट नहीं हुई है, कोई लॉ नहीं तोड़ा है। एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ कंपल्सरी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अब कंपल्सरी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स यानी ऑपरेशन ऑफ लॉ, याद है। व्हेन ओनरशिप ऑफ शेयर इज ट्रांसफर्ड कंपल्सरीली अंडर एनी लॉ, देन सच अ ट्रांसफर इज नोन एज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। फॉलोइंग आर द सर्कमस्टेंसेस, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। विल नॉट प्रिपेयर्ड पर, विल नॉट प्रिपेयर्ड लीगल सक्सेसर है, विल नॉट प्रिपेयर्ड लीगल सक्सेसर भी नहीं है, इंसॉल्वेंट, लुनाटिक एंड सिंगल पर्सन। तो यू ऑलरेडी स्टडीड दिस, सो दोबारा वही चीज आई है, तो you can just skip this because you already have, if you अगर मेरा पहला वाला वीडियो देखा है तो उसमें ये आंसर ऑलरेडी शेयर्ड है। अब व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन केस ऑफ डेथ ऑफ सोल मेंबर ऑफ सिंगल, ये भी हम कर चुके हैं प्रोसीजर, 4 पॉइंट्स, राइट। सेम आंसर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आई विल नॉट वेस्ट टाइम, राइट। दिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस वीडियो। नरेट द प्रोसीजर ऑफ शेयर ट्रांसमिशन, हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर, शेयर ट्रांसमिशन का प्रोसीजर। अब व्हेन ओनरशिप, पहले तो इंट्रोडक्शन देंगे। व्हेन ओनरशिप ऑफ शेयर इज ट्रांसफर्ड कंपल्सरी अंडर एनी लॉ, देन सच ट्रांसफर इज नोन एज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। फॉलोइंग इज द प्रोसीजर। अब प्रोसीजर का एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले इंफॉर्मेशन टू द कंपनी, है ना, DIL, डेथ, इंसॉल्वेंसी, ल्यूनेटसी। इनका डेथ हुई होगी तो कोई इन्फॉर्म करेगा, इंसॉल्वेंट होगा तो ऑफिशियल रिसीवर इन्फॉर्म करेगा, या तो और उसमें ल्यूनेटसी में वो ट्रस्टी इन्फॉर्म करता है। इंफॉर्मेशन के बाद हम वेरिफिकेशन ऑफ ओनरशिप डॉक्यूमेंट करते हैं, फिर नोटिस देते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, फिर बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है और नया सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। तो ये प्रोसीजर है। इंफॉर्मेशन टू अ कंपनी, इंफॉर्मेशन अबाउट डेथ। अब डेथ, इंसॉल्वेंसी, ल्यूनेसी अपन पढ़ चुके हैं ये चीज, उसको डिटेल में लिखना है। इलीगल सक्सेसर ऑफ शेयर होल्डर टू इन्फॉर्म कंपनी अबाउट डेथ। फर्स्ट शेयर होल्डर की डेथ हो गई तो सेकंड शेयर होल्डर सब इन्फॉर्म करेगा। इंसॉल्वेंसी में जो है वो ऑफिशियल रिसीवर इन्फॉर्म करता है, कोर्ट अपॉइंट करता है, याद है, CA या एडवोकेट हो, 10 साल का एक्सपीरियंस हो। अनसाउंड माइंड में कौन, गार्डियन या ट्रस्टी अपॉइंट होता है, वो इन्फॉर्म करता है। तो इन्फॉर्मेशन टू कंपनी। फिर वेरिफिकेशन ऑफ ओनरशिप डॉक्यूमेंट, राइट। तो कंपनी ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करती है डेथ, इंसॉल्वेंसी, लुनासी के टाइम पे, राइट। फिर नोटिस देती है रिप्रेजेंटेटिव को कि भाई डॉक्यूमेंट्स बराबर है, जो भी आपने सबमिट किए बराबर है। फिर रिजोल्यूशन पास होता है कि तुम्हारे नाम पे शेयर ट्रांसफर कर दिए गए हैं, राइट, करेंगे ऐसा, रिजोल्यूशन पास होगा। और रिजोल्यूशन पास होने के बाद आपकी शेयर ट्रांसफर रजिस्टर में एंट्री होगी, नए सर्टिफिकेट्स इशू होंगे। To issue new certificate and enter the name in the register of members after resolution of share transmission। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में सिर्फ ऑपरेशन बाय लॉ है, बाकी पूरा प्रोसेस सेम है। द न्यू शेयर होल्डर आर इन्फॉर्म टू कलेक्ट देयर ड्यू सर्टिफिकेट्स। फिजिकल वाले हैं तो ये होता नहीं है। डिफरेंस बिटवीन शेयर ट्रांसफर एंड शेयर ट्रांसमिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड में 2 साल रिपीट हो चुका है, करेक्ट। अब इसका एक एक्रोनॉम है, एम, फिर 3C, M3C, S2R, M3C, S2R। MS मॉडर्न स्कूल, मेरा एजुकेशन मॉडर्न स्कूल में हुआ है,
राइट। तो एम के बाद 3C, एस के बाद 2R और 1P। अब एम यानी मीनिंग, 3C तो सर्कमस्टांसेस, कंसेंट, कंसिडरेशन। एम फॉर मीनिंग, फिर 3C सर्कमस्टांसेस, कंसेंट, कंसिडरेशन। एस स्टैंप ड्यूटी, 2R रिफ्यूजल, राइट टू गो टू ट्रिब्यूनल, और 1P यानी वन प्रोसीजर, एक ही प्रोसीजर है। तो एम के बाद 3C, एम यानी मीनिंग, 3C सर्कमस्टांसेस, कंसेंट, कंसिडरेशन। एस स्टैंप ड्यूटी, 2R रिफ्यूजल, राइट टू गो टू ट्रिब्यूनल एंड एक प्रोसीजर। अब सबसे पहले मीनिंग, शेयर होल्डर वॉलंटरी पासिस ओनरशिप, ट्रांसफर में वॉलंटरी होता है और ट्रांसमिशन में कंपलसरी होता है। तो ये शब्द इंपॉर्टेंट है, ये मैं ऑलरेडी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन वाले चैप्टर में वीडियो में मैं समझा चुका हूँ। सर्कमस्टांसेस, शेयर होल्डर में ट्रांसफर शेयर एट एनी टाइम, किसी भी वक्त, राइट। यहाँ पर DIL, करेक्ट, यहाँ डेथ ऑफ अ सिंगल पर्सन। ल्यूनासी को अनसाउंड माइंड कहते हैं, जो पागल होता है ना उसको हम अनसाउंड माइंड कहते हैं। ल्यूनासी या अनसाउंड माइंड सिनोनिम्स है। कंसेंट, कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज एसेंशियल, यहाँ पर बोथ पार्टीज नॉट नेसेसरी। शेयर ट्रांसफर कंसिडरेशन, शेयर ट्रांसफर इज द रिजल्ट ऑफ वैलिड कंसिडरेशन, लेन देन होता है, और यहाँ पर नो कंसिडरेशन। तो एम यानी मीनिंग, फिर 3C सर्कमस्टांसेस, कंसेंट, कंसिडरेशन, फिर एस और 2R स्टैंप ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी इज नेसेसरी, वहां पे नॉट एसेंशियल। आर रिफ्यूजल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रिफ्यूज टू ट्रांसफर इफ रिफ्यूजल इज इन इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, कंपनी के हित में है तो ट्रांसफर मना कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रांसमिशन कभी मना नहीं कर सकते, कैन नॉट रिफ्यूज ट्रांसमिशन। राइट टू गो टू अ ट्रिब्यूनल, अगर मान लीजिए कंपनी ट्रांसफर करने से रोकती है तो जो बंदा है वो ट्रिब्यूनल में जा सकता है। अब यहाँ तो रोक ही नहीं सकती, तो ट्रिब्यूनल में जाने का सवाल ही नहीं है ना। इफ कंपनी रिफ्यूजेस टू ट्रांसफर शेयर्स विदाउट वैलिड रीजन, शेयर होल्डर कैन गो टू ट्रिब्यूनल, केस कर सकता है, भाई क्यों ट्रांसफर रोकी मेरी। यहाँ तो ट्रांसफर रोक ही नहीं सकते हैं, तो ट्रिब्यूनल में जाने का सवाल ही नहीं है। द कंपनी कैन नॉट रिफ्यूज ट्रांसमिशन, सो द क्वेश्चन ऑफ गोइंग टू ट्रिब्यूनल डज नॉट अराइज। एंड प्रोसीजर, a procedure of board of directors is required for following is required following the provisions of article of association। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और कंपनी एक्ट का प्रोविजन फॉलो करना पड़ता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव सेंड्स evidences supporting his rights to get his name registered in the member। Wish you good luck।